बाद आपका स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। हर नागरिक अगर बराबर है तो फिर क्यों गदर मचा है, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है यूसीसी से जुड़ी हुई, वो आपको बता दें। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी खबर जो सामने आ रही है, उत्तराखंड में ध्वनि मत से यूसीसी बिल पास होने के बाद आज दिल्ली में मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों की बैठक है। मौलाना तौकीर रजा ने आज बैठक बुलाई है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में यह बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें उत्तराखंड के पास हुए यूसीसी बिल समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है, इस बैठक के बाद कुछ भी फैसला जो है वो सामने आ सकता है और यही वजह है कि पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। तौकीर रजा ने ये बैठक बुलाई है। मुस्लिम संगठनों की ये बैठक आज दिल्ली में होनी है। मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों की दरअसल ये बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड में पास हुए यूसीसी को लेकर चर्चा होनी है। आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से यूसीसी को लेकर मुस्लिम संगठन अपनी बात रखेंगे, ये देखना होगा। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, यूसीसी पास होने के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड विधानसभा में बिल पेश किए जाने के बाद जब पास हुआ बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड को गैर जरूरी बिल बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि ये राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य का विषय है ही नहीं, बीजेपी केवल अपना एजेंडा जो है वो सेट कर रही है। तमाम रिएक्शंस देखिए किस तरीके से सामने आ रहे हैं। इसे लेकर बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो राज्य का विषय नहीं है, बीजेपी केवल अपना एजेंडा सेट कर रही है। 2024 में कोई एजेंडा नहीं है, तो इसी तरीके के अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं है स्टेट का। ये तो खाली एजेंडा सेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे लोग समझ चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से यूसीसी बिल विधानसभा में कल ध्वनि मत से पास हुआ। उत्तराखंड में राज्यपाल को अब बिल भेज दिया गया है। राज्यपाल जैसे ही हस्ताक्षर कर देंगे यह कानून बन जाएगा। मुस्लिम संगठनों की बैठक आज होनी है। तौकीर रजा ने बुलाई है ये बैठक, दिल्ली में ये बैठक होगी और किस तरीके से विरोध के सुर जो है वो अभी से उठने लगे हैं। वहीं उत्तराखंड के यूसीसी बिल लाने की मंशा पर क्या कहना था लोगों का, वो भी जरा सुन लीजिए कि किस मंशा से ये बिल लाया गया। कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। और हमारे सहयोगी देहरादून से अभिषेक इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बिल विधानसभा में पास हो चुका है, अब राज्यपाल के पास जाएगा, जैसे ही हस्ताक्षर हो जाएंगे कानून बन जाएगा। लेकिन उत्तराखंड के लोगों से आपने बातचीत की होगी, इस बिल को लेकर उन लोगों का क्या कहना है, किस तरह के रिएक्शन उत्तराखंड से मिल रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड के लोगों का जो हाल था, कल हमने विधानसभा के बाहर से दिखाया कि ढोल नगाड़ों के साथ लगातार फूलों की वर्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री के ऊपर, वो नजारा भी हमने आपको दिखाया। और लगातार जनता से हमने जब पूछा यूसीसी को लेकर आपकी क्या मत है, आप क्या जानते हैं यूसीसी के बारे में, तो सभी लोगों का यही कहना था कि हम लोग इस बिल का इंतजार कर रहे थे जब से मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी। एक तरह से सबको समान अधिकार, पहले जैसे शरीयत और तमाम ऐसे बिल का हवाला
हवाला देकर लोग अपने चीजों को अलग कर लेते थे, उन सब चीजों से अब कम से कम मुक्ति मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखिए, लिविंग रिलेशन को लेकर जो रजिस्ट्रेशन की बात आई है, उसको लेकर लोगों को अच्छा खासा उनमें खुशी का माहौल देखने को मिला कि लिव इन रिलेशन में जो रजिस्ट्रेशन की जो बात आई है, उसे लेकर उन्होंने बहुत तारीफ भी करी मुख्यमंत्री की। और बिल की लगातार कोई अपोज करने वाला हमें कोई नहीं मिला। देखिए, हम पूरे शहर में घूमे, हमने जगह जगह से बात करी, हमने हल्द्वानी में बात करी, हमने रुद्रपुर में बात करी, हमने नैनीताल में बात करी, हमने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में बात करी, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा शख्स या किसी भी जाति प्रजाति का हो, वो अभी तक ऐसा नहीं आया जिसने इस बिल का विरोध किया हो। बल्कि कुछ जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने सीधे रूप से हम लोगों से बात करी, कहने लगे कि बिल आ तो गया है, ध्वनि मत से आ गया है, लेकिन देखिए आने वाले समय में पता चल पाएगा, जब इसके प्रारूप सामने आते रहेंगे, जब इसके प्रॉज और कॉन्स का तभी पता चलेगा जब सामने आ पाएंगे। लेकिन देखिए, 2 दिन तक विपक्ष ने जितना जो 6 तारीख को बिल पास होना था, विपक्ष तो हंगामा करता रहेगा, लेकिन लोग अगर इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और विधानसभा से अगर ध्वनिमत से पास हुआ है, बस अब कानून बनना बाकी है। जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर बनेंगे, फिर इस कानून को मानना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। यूपी के डिप्टी सीएम यूसीसी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड के सीएम को बधाई दी है ब्रजेश पाठक ने। समय आने पर यूपी में भी ऐसा ही होगा, ये भी कहा गया है। उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, और ये बहुत लंबे समय से डिमांड थी। समय आने पर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का आपको वातावरण देखने को मिलेगा, और जब जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। और खबरें आगे और भी है, छोटा सा ब्रेक जल्द हाजिर होते देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।